अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप लोग जब गोश्त की दुकान पर गोश्त लेने जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक कसाई जानवर को ज़िबा करता है। पहले उसकी खाल उतारी जाती है, यानी कि उसकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है। फिर उसके बड़े बड़े टुकड़े किए जाते हैं। फिर उस बड़े बड़े टुकड़ों को लोहे की सलाखों पर चढ़ाकर अपनी दुकान के सामने लटका दिया जाता है। और फिर जब गाहक आता है उसको गोश्त देने के लिए उस जानवर के गोश्त की मज़ीद छोटी छोटी बोटियां की जाती हैं। लेकिन बात यहाँ तक भी नहीं रुकती। फिर कुछ लोग गोश्त की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, भाई हमें कीमा चाहिए। तो फिर दुकानदार गोश्त को मशीन में डालकर उस गोश्त का कीमा बना देता है। नाज़रीन, इस मिसाल की समझ आपको तब आएगी जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे। नाज़रीन, हमारे माशरे में बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। कुछ बुरे लोग, कुछ ताकतवर लोग, कुछ घटिया लोग इस कसाई की तरह अच्छे लोगों को और कमज़ोर लोगों को ज़िबा कर रहे हैं। और जब उन लोगों का फिर भी दिल नहीं भरता तो वो जिनको पहले ज़िबा किया होता है फिर उनकी खाल उतारते हैं, उनकी चमड़ी उधेड़ते हैं, फिर उनकी बोटियां करते हैं। और अगर ये सब कुछ करके भी उनको सुकून नहीं मिलता तो वो फिर लोग कमज़ोर का, मजलूम का कीमा ही बना डालते हैं, सारा मसला ही ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि कुछ लोग इससे भी ज़्यादा गिरते हैं। अब आप सोचेंगे कि कीमे से आगे क्या बन सकता है, ये तो जुल्म की आखिरी हद है। नहीं नाज़रीन, इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। चले मैं बताता हूँ। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, दानिया शाह को कौन नहीं जानता और आमिर लियाकत को कौन नहीं जानता। नाज़रीन, दानिया शाह उस फैमिली से, उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखती थी जो लोग हर जगह खेमे लगाकर बैठ जाते हैं। उनका कोई अपना घर नहीं होता, मसलन जिसको हम झुग्गियों वाले लोग भी बोलते हैं। इस लड़की की आमिर लियाकत से शादी हो जाती है। आमिर लियाकत इस लड़की को ज़मीन से उठाकर आसमान पर ले जाता है, मसलन के कचरे के ढेर से उठाकर महल के अंदर ले जाता है। आमिर लियाकत की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। हम भी आमिर लियाकत को बहुत खुश देखते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि आमिर लियाकत की कुछ नाजेबा वीडियो, वो भी उसके बेडरूम की वीडियोज़, सोशल मीडिया पर लीक हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती हैं। उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोज़ उसकी बीवी दानिया शाह वायरल करती है। पता चलता है कि उनकी कोई आपस में लड़ाई थी, रंजिश थी, जिसका बदला लेने के लिए दानिया शाह ने अपने शोहर को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। और उस ज़ाती लड़ाई में इतना गिर गई कि खुद बेडरूम की वीडियो बनाकर खुद ही इंटरनेट पर अपलोड कर दी। और जब इंटरनेट पर पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें, वो वीडियोस देखी तो बजाय लोगों ने दानिया शाह को बुरा भला कहने के कि तुमने ये कितना घटिया काम किया अपनी ज़ाती लड़ाई के बदले में, इस कदर अंधी हो गई कि अपने ही शोहर की नंगी वीडियोस वायरल कर दी। बजाय ऐसा करने के लोग उल्टा आमिर लियाकत को गालियां देना शुरू हो गए और पता नहीं क्या क्या जुबानें बोलने लग गए। लेकिन दानिया शाह को उफ तक न किसी ने की। आमिर लियाकत देखता रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी बीवी भी मुझे गंदा कर रही है और लोग भी मुझे गंदा कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद दानिया शाह ने अदालत में खुला लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी कि मुझे आमिर लियाकत से खुला चाहिए, और साथ में हक महर का भी मुतालबा कर दिया। पता नहीं कितने करोड़ का मुतालबा किया, क्योंकि दानिया शाह ने शादी ही पैसों की खातर की थी कि 4 दिन मैं इसके साथ गुजारूंगी, फिर इससे कोई बहाना बनाकर तलाक ले लूंगी और अच्छा खासा पैसा कमा लूंगी। लेकिन उसी दौरान आमिर लियाकत साहब की मौत हो जाती है, क्योंकि वो जिस स्टेज पर जा चुका था, या उसकी बीवी ने और हम लोगों ने जहां पहुंचा दिया था, वहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। लेकिन वो बेचारा कहता था कि मैं ये पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चला जाऊंगा, लेकिन वो दुनिया ही छोड़कर चला गया। अब दानिया शाह ने सोचा कि मेरी गेम तो खराब हो गई, अब मुझे तलाक कौन देगा और करोड़ों रुपए हक महर कौन देगा। आमिर लियाकत के बाद दानिया शाह ने गेम ही बदल डाली कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, हमारी सुलह होने वाली थी,
मैंने अदालत से खुला की दरख्वास्त वापस ले ली थी। हम दोबारा मिलने वाले थे, हम दोबारा इकट्ठे होने वाले थे। दानिया ने यह ड्रामा खेला कि पहले तो तलाक से पता नहीं कुछ मिलना था या नहीं मिलना था, अब ये ड्रामा करके मैं आमर लियाकत की सारी जायदाद की मालक बन जाऊंगी। फिर दानिया शाह ने लगातार आंसू बहाना शुरू कर दिए कि मेरा शोहर इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि आमर लियाकत को मारा भी इसी मक्कार औरत ने खुद ही था। उसको इतनी अजीयतें दी, इतनी तकलीफ़ें दी, लेकिन जब ये सब कुछ करने के बाद भी दानिया शाह की दाल ना गली तो उसने अदालत में बयान दिया कि मैं आमर लियाकत की वारिस हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं अपने शोहर की कब्र कुशाई करवाना चाहती हूँ और आमर लियाकत की मौत की वजह जानना चाहती हूँ। नाज़रीन, दानिया शाह ऐसा क्यों कर रही है? वो इसलिए कि ऐसा करने से मैं अदालत में आमर लियाकत की बेवा डिक्लेयर हो जाऊंगी, आमर लियाकत की वारिस डिक्लेयर हो जाऊंगी। उसको शर्म नहीं आती कि आमर लियाकत मरा भी इसी मकार औरत की वजह से था और आज ये घटिया औरत मरे हुए आमर लियाकत को भी नहीं छोड़ रही, उसकी कब्र कशाई करवाना चाहती है ताकि मैं अदालत में उसकी बीवी साबित हो जाऊं और आमर लियाकत की सारी जायदाद की मालक बन जाऊं। वो मैंने जो आपको कहा था कि लोग गोश्त का कीमा बनाने के बाद भी बहुत कुछ करते हैं, वो लोग ये करते हैं जैसे दानिया शाह कर रही है। आमर लियाकत की खाल उतारी, उसका लिबास उतारा, उसको पूरी दुनिया के सामने जलील करवाया, उसकी जान ले ली, लेकिन अभी भी इस औरत का मन नहीं भरा और मरे हुए आमर लियाकत को भी अपने मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। नाज़रीन, हमारे माशरे में कुछ भी हो सकता है क्योंकि लोगों को ये भूल गया है कि हमने एक दिन मरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है। दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है। नाज़रीन, आप इस सारे मामले में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।